हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग देखने वाले कोरिलेशन, जो कि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिस्टिक का पार्ट है कोरिलेशन। ठीक है, तो ये देखिए कोरिलेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल है जो मेजर करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10। यहाँ पे देखिए 10-10 डिक्रीज हो रहा है। पहले 40 था, फिर 30 हुआ, 10-10 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए 50, 45, 40, 35, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऊपर में भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स में क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे समझने के लिए समझिए थोड़ा सा। देखिए ऊपर की ओर दोनों एरो ऊपर की ओर है, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड में दोनों एरो नीचे की ओर है। एक में ऊपर की ओर, एक में नीचे की ओर एरो, एक में ऊपर की ओर, एक में नहीं, इसमें होगा, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, एक में नीचे की ओर और एक में ऊपर की ओर। ठीक है, देखिए जब दोनों में, दोनों वेरिएबल्स, ठीक है, कोई भी ए या बी, ठीक है, ए भी इंक्रीज कर रहा है, बी भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों वेरिएबल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ए भी इंक्रीज होगा, बी भी इंक्रीज होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, इसका मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ए क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बी भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक ऊपर की ओर एरो है, एक नीचे की ओर है, ठीक है, तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का साइन अलग है, मतलब कि नेगेटिव, दोनों अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कोरिलेशन में हमेशा हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन से, मतलब बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कि डिक्रीजिंग रेट से, ये हम लोग नहीं देखते। बस हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ये अगर इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों चेंज तो हो रहा है पर अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक क्या डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों चेंज हो रहा है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कोरिलेशन मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये नहीं बताता है कि ये बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है, या फिर ये घट रहा है तो घटते हुए क्रम में घट रहा है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ कोरिलेशन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब देखिए एक ये तो हम लोग जान गए पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। लेकिन एक और होता है, वो है नो कोरिलेशन, जहां पे कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है। जैसे कि वेयर देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स ए और बी, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, तो तीन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन आपका ये ऊपर की ओर जा रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन नीचे की ओर, और ये क्या है आपका, नो कोरिलेशन, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये डायग्राम क्या है, ए इज पॉजिटिव कोरिलेशन, बी इज नेगेटिव कोरिलेशन एंड सी इज नो कोरिलेशन। यहाँ पर देखिए कोरिलेशन का दो फॉर्मूला है, एक सिंपल वाला, एक अज्यूम वाला। ठीक है, देखिए सिंपल में हम लोग कोरिलेशन में, ये सिंपल में हम लोग सिंपल मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एक्स वाई अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग अज्यूम करेंगे किसी को, तो फिर हम लोग सेकेंड में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या, आर मतलब कोरिलेशन, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समेशन डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक को किसी को अज्यूम करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो गया x और y। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए है 5, 8, 3, 9, फिर यहाँ पे है 8, 12,
9 7, कोई भी ऐसे नंबर है, आपको क्या करना होगा, 7 4, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। आपको अगर dx निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये x में से किसी को एक अज्यूम कर ले, सपोज हम 3 को अज्यूम कर लिए, ठीक है, तो 3 को अज्यूम किए तो ये आपका क्या हो गया, अज्यूम हो गया, और इसमें x से स्टार्ट करेंगे तो जैसे 5 हो गया -3, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम लोग y निकालेंगे dy तो हम लोग कैसे निकालेंगे, y है, इसमें से किसी को आप अज्यूम कर लीजिए, किसी को भी आप अज्यूम कर लीजिए, और उसके बाद ये y मतलब 8 में से 7 को माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये आपको क्या निकला, dx और dy आपको इस तरीके से निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जहां पे समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन n, और यहाँ पे आपका डिवाइड, यहाँ पे देखिए ये साइन है, और यहाँ पे अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर माइनस dx का स्क्वायर अपॉन n, और वहाँ पे देखिए ये आपका दो फॉर्मूला यूज होगा, एक सिंपल वाला है, एक थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मूला है। तो ये आपका क्या कोरिलेशन का फॉर्मूला है, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके, मतलब इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।